पढ़ें। क्या हो गया? इस चैप्टर में चांद बिंदु की मात्रा है। चांद बिंदु की मात्रा को अनुनासिक कहते हैं। मैम दिखाइए ना। देखिए, सबसे पहले आपके बुक में आंख दिया हुआ है। पेज नंबर कितना है बच्चों? पाठ 16 पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 38 है। आप लोग 38 पेज नंबर निकालें और आप लोग ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ बोलेंगे भी। आ उस पर चांद बिंदु और ख क्या बन गया बच्चों? आँख। क्या बन गया? आँख। ओ में आकर बा, उस पर चांद बिंदु, स हर्षु का सु और र दीर्घी का री। क्या बन गया? बांसुरी। री। क्या बन गया बच्चों? बांसुरी। बांसुरी। अब आगे देखिए, चौ में आकर चा, चांद बिंदु और द क्या बन गया? चांद। चांद। अब दूसरे पंक्ति में देखिए, दो में आकर दा, नहीं, दो में आकर दा, उस पे चांद बिंदु और दांत के आगे है। सौ में आकर सा, चांद बिंदु और प सांप। और लास्ट में क्या है? माँ। मो में आकर माँ, चांद बिंदु माँ। अब देखिए, आप लोग एक बार फिर से बोलिए हमारे साथ। ये बहुत 4-5 लाइन दिया हुआ है नीचे। क्या दिया हुआ है? 5 लाइन दिया हुआ है। इसमें से आप लोग को हम बोल रहे हैं, आप लोग भी साथ में बोले। आ और चांद बिंदु ख आँख, तो में आकर सा, उस पे चांद बिंदु प सांप, चौ में आकर चा, उस पे चांद बिंदु और द चांद, दो में आकर दा, उस पर चांद बिंदु और दांत, दा उस पे चांद बिंदु और वो गाँव। आ रहा है समझ में आप लोग को? यस मैम। चांद बिंदु और बांध के आगे है ब में आकर बा, उस पे चांद बिंदु और बांस, तो में आकर टा, चांद बिंदु और ग क्या बन गया बच्चों? अब दूसरी पंक्ति को देखिए आप लोग। पहली पंक्ति पूरी हुई, अब दूसरी पंक्ति देखिए। अ पर चांद बिंदु, ग दीर्घी करगी, ठ दीर्घी काठी, अंगीठी। क्या है बच्चों? अंगीठी। उसके आगे है अ उस पर चांद बिंदु, ग दीर्घ करगु, ठ दीर्घी काठी, बन गया अंगूठी। अंगूठी कहाँ पहना जाता है बच्चों? उंगली में। कहाँ पहना जाता है? उंगली में। आगे देखिए, में आकर बा, उस पर चांद बिंदु, तो क्या बन गया? बा। सौ हर्षु र दीर्घी का री, क्या बन गया? बांसुरी। क्या है बच्चों? चांद बिंदु, द दीर्घी करनी, चांदनी। चांदनी। आगे देखिए,
सौ आकर सा आकर ऊपर चांद बिंदु वो ल दीर्घी कर ली सांवली। क्या है बच्चों? सांवली। अब आगे देखिए कर उस पे चांद बिंदु दीर्घी करची। क्या बन गया? पहुंची। क्या बन गया बच्चों? पहुंची। अब आगे देखिए उस पर चांद बिंदु ध एकार धे और र दीर्घी कर री। क्या बन गया? अंधेरी। क्या बन गया बच्चों? अंधेरी। अब देखिए ल पर अनुस्वार ल पर ल क्या है? ल के ऊपर चांद बिंदु है, अनुस्वार नहीं है। ल के ऊपर चांद बिंदु ग अब बड़ी र दीर्घी कार। क्या बन गया? लंगरी। क्या बन गया बच्चों? लंगरी। अब तीसरी पंक्ति को देखिए आप लोग। म में आकर माँ ऊपर चांद बिंदु। क्या बन गया? माँ। माँ को और हम लोग क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं माँ को मम्मी। चलिए अब आगे देखिए दुर्गऊ है यानी बड़ी ऊ उस पर चांद बिंदु और ट यानी दुर्गऊ उस पर चांद बिंदु और ट ऊंट। क्या बन गया बच्चों? ऊंट। अब आगे देखिए ग में एकार गे और ह दुर्घुकार हु उस पे चांद बिंदु। क्या बन गया? गेहूं। क्या बन गया बच्चों? गेहूं। अब देखिए आगे सौ दुर्घुकार सु उस पे चांद बिंदु और ड सूंड। क्या बन गया? सूंड। अब उसके आगे देखिए बच्चों क हर्षुकार कु आ उस पर चांद बिंदु कुआं। क्या बन गया बच्चों? कुआं। उसके आगे देखिए बड़ी ऊ यानी दुर्गऊ उस पर चांद बिंदु चौ में आकर चा ऊंचा। उसके नीचे भी वही है दुर्गऊ उस पे चांद बिंदु और चौ दीर्घी करची ऊंची। उस पर चांद बिंदु ध में आकर धा अंधा। क्या है बच्चों? अंधा। हा उस पर चांद बिंदु और स दीर्घी कर सी हंसी। कितना अब कहाँ चले गए हम लोग? चौथी पंक्ति में चले गए। चौथी पंक्ति पे उंगली डालिए आप लोग और उसमें है सबसे पहले हंसी। क्या है बच्चों? हंसी। अब उसके आगे देखिए ह उस पर चांद बिंदु सौ दीर्घी कार सी फांसी। अब देखिए यहाँ पांच शब्द से 5 वर्ण से बना हुआ है, 5 अक्षरों से बना हुआ है और उस पर चांद बिंदु ग बड़ी रो आकार हर्षई यो आकर या अंगराइया। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों? अंगराइया। उसके आगे देखिए उस पर चांद बिंदु ग और न आंगन। क्या है बच्चों? आंगन। अब देखिए चौ छ संयुक्त आकार हर्षई यो आकर या उस पे चांद बिंदु अच्छाइया। क्या है बच्चों? अच्छाइया। अब उसके आगे देखिए भ आकर भा उस पर चांद बिंदु तो हर्षी करती भांति। क्या है बच्चों? भांति।
प आकर पा, उस पे चांद बिंदु। च वो आकर वा, उस पे चांद बिंदु। पांचवा क्या है बच्चों? पांचवा। अब उसके आगे देखिए, ख दीर्घकार खू, उस पे चांद बिंदु। ख आकर खा, और र क्या बन गया? खूंखार। क्या बन गया बच्चों? खूंखार। कौन सा जानवर खूंखार होता है? बाघ, भालू। कैसा जानवर है? एकदम खूंखार होता है, आदमी को मार कर खा जाता है ना बच्चों? अब देखिए सबसे लास्ट लाइन, आप लोग ध्यान दीजिए। तितली, तितली का बहुवचन क्या होता है बच्चों? तितलियां। वही है यहाँ दिया हुआ। तो हर्षी कर ती, तो फिर ल हर्षी कर ली, यो आकर या, उस पे चांद बिंदु। तितलियां। क्या है बच्चों? तितलियां। अब आगे देखिए, प र छ आकर छा, हर्षई, और यो आकर या, उस पे चांद बिंदु। परछाइयां। क्या है बच्चों? परछाइयां। उसके आगे देखिए, सो आकर सा, उस पे चांद बिंदु। वो लो दीर्घिकार ली, सांवली। क्या है बच्चों? सांवली। उसके आगे देखिए, बुराइयां, ब हर्षुकार बू, रो आकर रा, हर्षई, यो आकर या, उस पर चांद बिंदु। बुराइयां। क्या है बच्चों? बुराइयां। अब देखिए, आ उस पर चांद बिंदु, ग दीर्घिकार गी, ठो में आकर ठा, अंगूठा। क्या है बच्चों? अंगूठा। अब उसके आगे क्या है? भलाइयां, भ लो आकर ला, हर्षई, यो आकर या, उस पे चांद बिंदु। भलाइयां। क्या है बच्चों? भलाइयां। अब दुर्गऊ, उस पे चांद बिंदु, छ में आकर चा, हर्षई, यो आकर या, उस पे चांद बिंदु। ऊंचाइयां। क्या है बच्चों? ऊंचाइयां। अब देखिए, क लास्ट है, क हर्षुकार कु, र दीर्घिकार री, तो हर्षिकार ती, यो आकर या, उस पर चांद बिंदु। कुरीतियां। क्या है बच्चों? कुरीतियां। इस पेज को अब कंप्लीट किए हम। पेज नंबर 38 आप लोग पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 39 उलटिए। इसमें देखिए, आंचल लिखा हुआ है, आ उस पर चांद बिंदु, च और ल, क्या बन गया? आंचल। इसको क्या करना है? आंचल पर एक कविता बना हुआ है जो 4 पंक्तियां का है, उसको गाना है। आइए हम लोग इसको बोलकर गाएं। आंचल सबसे हंसकर बोल। देखिए, आंचल सबसे हंसकर बोल, बांसुरी जैसा रस तू घोल, बांसुरी जैसा रस तू घोल, सांप को देख कर मत घबरा, सांप को देख कर मत घबरा, आंगन से सीढ़ी चढ़ जा। कितना अच्छा है। आंचल नाम की एक लड़की है, उसी को बोल रहे हैं। फिर से बोलिए आप लोग। आंचल सबसे हंसकर बोल,
क्या बोला हुआ है? आंचल सबसे हंसकर बोल। देखिए आपके बुक में क्या है लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। आंचल सबसे हंसकर बोल, बांसुरी जैसा रस तू घोल, बांसुरी जैसा रस तू घोल, सांप को देख कर मत घबरा, सांप को देख कर मत घबरा, आंगन से सीढ़ी चढ़ जा। सांप को देखकर नहीं घबरा, आंगन से जाकर सीढ़ी से चढ़ जा। देखिए आओ करें। अब आगे कुछ करने के लिए दिया हुआ है, आप लोग को करना है। आप लोग अपना पेंसिल निकालें और चित्र पहचान कर अक्षरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करके शब्द बनाइए। क्या है बच्चों? चित्र को पहचानना है। चित्र को पहचान कर और जहां चांद बिंदु छूटा हुआ है वहां चांद बिंदु लगाना है। ओके बच्चों, बात आई समझ में? अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या चीज का चित्र बना हुआ है? कुआं का। सबसे फर्स्ट में कुआं का चित्र बना हुआ है। क हर्षुकार कु, आ उस पर चांद बिंदु, कुआं। आ पर यहाँ चांद बिंदु लगाना है। उसके आगे है गौ में आकर गा, उस पे चांद बिंदु, और वो गांव। क्या है बच्चों? गांव। ग के ऊपर चांद बिंदु आप लोग लगा दीजिए। उसके बाद है तो में आकर ता, उस पे चांद बिंदु और गौ में आकर गा, तांगा। क्या होगा बच्चों? तांगा। तो में आकर ता के ऊपर आप लोग चांद बिंदु लगा दीजिए। अब आगे देखिए बांसुरी। कहाँ है छूटा हुआ बांसुरी में? ब के ऊपर चांद बिंदु छूटा हुआ है। आप लोग ब के ऊपर चांद बिंदु लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? बांसुरी। उसके आगे देखिए दो में आकर दांत तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दांत दिया हुआ है। उसको क्या बनाना है? दांत। तो दो में आकर दा के ऊपर आप लोग चांद बिंदु लगाइए तो क्या बन जाएगा बच्चों? दांत। अब आगे देखिए टो में आकर टा, उस पे चांद बिंदु लगा दीजिए और गो क्या बन गया? टांग। क्या बन गया बच्चों? टांग। अब प्रश्न नंबर ख में देखिए चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द पर 9 का चिन्ह लगाइए। इसमें जिसमें भी चंद्र बिंदु दिया हुआ है उसमें आपको टिक करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ र पर अनुस्वार और ग है तो क्या इसमें टिक लगेगा? नहीं, क्योंकि इसमें चांद बिंदु नहीं है, इसमें चंद्र बिंदु नहीं है। अब दूसरा देखिए प में आकर पा, उस पर चांद्र बिंदु, और च वो आकर हुआ, उस पे चंद्र बिंदु। क्या बन गया? पांचवा। इसमें आप लोग टिक कर दे। और यहाँ है झंडा, इसमें भी सिर्फ अनुस्वार है, चांद्र बिंदु नहीं है तो इसमें नहीं लगेगा। अब आगे है तितलियां। तो हर्षिकार ती, तो लो हर्षिकार ली, यो आकर या, उस पर क्या है? चंद्र बिंदु, यानी उस पर चंद्र बिंदु दिया हुआ है तो आप इसमें टिक कर दीजिए। तितलिया में आप लोग टिक करें। अब इसके आगे शंख है, 100 पर अनुस्वार है इसीलिए इसमें टिक नहीं होगा। उसके आगे है दवाइयां। क्या है बच्चों? दवाइयां। द वो आकर हुआ,
हर्षई यो आकरिया उस पर चंद्र बिंदु। तो इसमें चंद्र बिंदु दिया हुआ है, इसीलिए इसमें भी टिक लगेगा। आप लोग इसमें टिक कर ले। कर लिए बच्चों? आप लोग चंद्र बिंदु जहां जहां पे है आप लोग टिक कर लिए? ओके बच्चों। आप लोग पढ़ लिए इस चैप्टर को और बुक भी भर लिए। अब ये जो है आंचल गाने के लिए जो दिया हुआ है, इसको आप लोग को याद करना है। क्या करना है? याद करना है। ये 4 पंक्ति का जो है आंचल, इसको अपने कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है। समझ गए बच्चों? आइए एक बार फिर से हम पढ़ा दें। आंचल सबसे हंसकर बोलिए आप लोग। आंचल सबसे हंसकर बोल, बांसुरी जैसा रस तू घोल। एक बार फिर बोलिए। आंचल सबसे हंसकर बोल, बांसुरी जैसा रस तू घोल। सांप को देख कर मत घबरा, सांप को देख कर मत घबरा। आंगन से सीढ़ी चढ़ जा, आंगन से सीढ़ी चढ़ जा। पढ़ने आ गया आप लोग को? इसको क्या करना है? याद करना है। अभी आप लोग अपना अपना कॉपी निकाले और जो हम बोल रहे हैं इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखें। ओके बच्चों? आप लोग कॉपी निकालिए और पेंसिल निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखना है आप लोग को? चंद्र बिंदु की मात्रा। क्या लिखना है? चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा लिख लिए? वाले शब्द लिखें। चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखें। हेडलाइन में लिखिए आप लोग इसको। चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखें। अब हम मुंह से बोलते हैं और लिखना आप लोग को है। ओके बच्चों? क्या लिखना है अभी आप लोग को? चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। अब हम एक शब्द को 2 बार बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुने और उसको लिखें। ओके बच्चों? रेडी हैं आप लोग? चलिए अब शुरू कीजिए। आ उस पर चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु और ख आंख। क्या लिखना है बच्चों? आ उस पे चंद्र बिंदु और ख। क्या बन गया? आंख। अब आगे लिखिए। सौ में आकर सा उस पे चंद्र बिंदु और प। क्या बन गया? सांप। लिखिए बच्चों। 100 में आकर सा उस पे चंद्र बिंदु प सांप।
अब नंबर 3 में लिखिए चौ में आकर चा, उस पे चंद्र बिंदु और द। क्या बन गया बच्चों? चांद। क्या बन गया? चांद। कैसे लिखना है चांद को? चौ में आकर चा, उस पे चंद्र बिंदु और द, चांद। अब उसके आगे लिखिए बच्चों नंबर 4 में। नंबर 4 दीजिए और लिखिए दो में आकर दा, उस पे चंद्र बिंदु और त, दांत। क्या लिखना है बच्चों? दो में आकर दा, उस पे चंद्र बिंदु और त, दांत। अब आगे लिखिए गौ में आकर गा, उस पे चंद्र बिंदु और वो पेट नहीं चिरिएगा, वो नहीं बोले हैं, वो। क्या बन गया? गांव। क्या बन गया बच्चों? गांव। अब आगे लिखिए आप लोग चांदनी। क्या लिखना है अब? चांदनी। चौ में आकर चा, उस पे चांद बिंदु द, न दीर्घी करनी। क्या बन गया? चांदनी। चौ में आकर चा, उस पे चांद बिंदु द, न दीर्घी करनी। क्या बन गया? चांदनी। 6 नंबर हो गया। अब 7वां में लिखिए बांसुरी। बो में आकर बा, उस पे चांद बिंदु, स हर्षु कर सु और र दीर्घी का री। छोटी री लिखिएगा, छोटी र। बो आकर बा, उस पे चांद बिंदु, र हर्षी का री, र हर्षु का नीचे से दीजिएगा, स हर्षुकार सु और छोटी र दीर्घीकार। क्या बन गया? बांसुरी। क्या बन गया बच्चों? बांसुरी। 7 हो गया। अब नंबर 8 में लिखिए ला, उस पे चांद बिंदु, ग और बड़ी र दीर्घीकार। क्या बन गया? लंगरी। क्या बन गया बच्चों? लंगरी। ला, उस पे चंद्र बिंदु, ग और बड़ी र दीर्घीकार, लंगेरी। कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। अब नंबर 9 में लिखिए ऊंट। दुर्गऊ, उसके ऊपर चांद बिंदु, कौन ऊ लिखना है? पूछ वाला ऊ, जिसमें पूछ रहता है ना बच्चों? उसको कौन सा ऊ बोलते हैं? दुर्गऊ। दुर्गऊ लिखिए, उसके ऊपर चांद बिंदु दीजिए और ट। क्या बन गया? ऊंट। 9 हो गया। अब नंबर 10 में लिखिए आप लोग क हर्षुकार कु, आ, उस पर चांद बिंदु। क्या बन गया बच्चों? कुआं। क्या बन गया? कुआं। 10 हो गया बच्चों। 10 हो गया। चलिए ओके बच्चों। अब आप लोग को इसको एक बार पढ़कर सुनाइए। इस 10 शब्द को आप लोग को बार बार पढ़ना है और इसको 2 बार और लिखना है। समझ में आ गया? इसको बार बार पढ़ना है और 2 बार लिखना है
और आगे होमवर्क में आंचल जो है कविता दिया हुआ पेज नंबर 39 में वो होमवर्क लेना है। पेज नंबर 39 होमवर्क लिखिए आप लोग। होमवर्क HW में लीजिए। आंचल, इसको क्या करना है? पेज नंबर लिख लीजिए। पेज नंबर हो गया 39। कितना है पेज नंबर बच्चों? 39। ऊपर में क्या लिखना है? आंचल। इसको क्या करना है? इसको अपने कॉपी में लिखना है और याद करना है। ओके बच्चों, ये आंचल जो है जिसमें 4 पंक्ति दिया हुआ है, इसको आप लोग अपने कॉपी में अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और कब लिखिएगा? बाद में। इसको लिखकर ये घर का काम है, यानी कि इसको घर बाद में इसको लिखकर और याद करना है। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसको याद करना है। ओके बच्चों, आप लोग के समझ में आ गया? आप लोग समझ गए? चलिए, अब जो CW में हम करवाए हैं, यानी कि जो हम मुंह से बोल कर करवाए हैं, उसको आप लोग पढ़िए और 2 बार और लिखिए। आँख, सांप, चांद, दांत, गांव, चांदनी, बांसुरी, लंगड़ी, ऊंट, कुआं। यही 10 शब्द है ना बच्चों? आप लोग इसको पढ़ पढ़ कर लिखिए। ओके बच्चों, अब आप लोग को क्या करना है? अब अगले दिन हम आप लोगों को पाठ 17 पढ़ाएंगे। पाठ 17 में क्या है? विसर्ग की मात्रा। क्या है बच्चों? विसर्ग की मात्रा। उसको पढ़ना है। कब? अगले दिन। अब तो कल क्लास नहीं होगी आप लोग का हिंदी का, तो अब अगले मंडे को हम लोग पाठ 17 पढ़ेंगे। तब तक आप लोग आ की मात्रा से लेकर और चंद्र बिंदु की मात्रा तक याद कर लीजिएगा। उसको रोज रोज पढ़िएगा। अगर प्रतिदिन पढ़िएगा तो आप लोग भूलिएगा नहीं। फिर एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा, तब अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। है ना बच्चों? आप लोग को कहाँ तक याद करना है? चंद्र बिंदु की मात्रा तक। चंद्र बिंदु की मात्रा तक आप लोग को बुक में रोज एक बार पढ़ना है। आकार की मात्रा, कौन कौन सा मात्रा होता है बच्चों? कौन कौन सा मात्रा अभी तक आप लोग पढ़ लिए? आकार की मात्रा पढ़ें, उसके बाद हर्षीकार की मात्रा पढ़ें, दीर्घीकार की मात्रा पढ़ें, हर्षुकार की मात्रा पढ़ें, उसके बाद दीर्घुकार की मात्रा, फिर एकार की मात्रा। और हम कहाँ से पढ़ाए आप लोग को? ऑनलाइन कहाँ से पढ़े हैं? ए की मात्रा से। ए की मात्रा से हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। आप लोग ए की मात्रा से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों?
अब आप लोग को क्या पढ़ना है आगे? अगले दिन आप लोग को पाठ 17 पढ़ना है, जिसमें विसर्ग की मात्रा है। ओके बच्चों? अनम्यूट कर देते थे ना। अब क्या करना है आप लोग को? आ की मात्रा से याद करना है, ठीक है? एक बार हम दोहरा दे आप लोग को। आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा में क्या क्या है? माला, ताला, बाला, बाजा, काजल, बादल, नाटक, फाटक, ये सब क्या है? आकार की मात्रा वाले शब्द है। अब आगे देखिए, हर्षीकार की मात्रा वाले शब्द। सहर्षीकार सिर, सिर, दिल, दीन, ऋषि, हिरण, रवि, कवि, छवि, ये सब क्या है बच्चों? हर्षईकार की मात्रा है। अब दीर्घईकार की मात्रा में क्या है बच्चों? लीची, सीटी, बकरी, मछली, हाथी, तीर, खीर, कील, ये सब क्या है? दीर्घीकार की मात्रा है। अब आगे देखिए बच्चों, हर्षूकार की मात्रा। हर्षूकार की मात्रा में क्या है बच्चों? फूल, वधु, पशु, साधु और सुराही, गुलाब, ये सब क्या है? हर्षूकार की मात्रा है। इसके आगे है दुर्घुकार की मात्रा वाले शब्द। दुर्घुकार की मात्रा में है फूल, जूता, धूप, खजूर, तराजू, ये सब क्या है? दुर्घुकार की मात्रा वाले शब्द है। उसके आगे है एकार की मात्रा वाले शब्द। एकार की मात्रा वाले शब्द में मेल, तेल, खेल, मेज, बेलन, ये सब क्या है बच्चों? एकार की मात्रा वाले शब्द है। इसमें एक पाय ऊपर पड़ता है। उसके बाद है ऐकार की मात्रा वाले शब्द। ऐकार की मात्रा में 2 पाय ऊपर दिया जाता है। कैरम, क्या क्या है बच्चों? कैद, पैसा, मैला, मैदा, मैना, गैया, नैया, ये सब क्या है? ऐकार की मात्रा वाले शब्द है। उसके आगे है ओकार की मात्रा वाले शब्द। क्या है बच्चों? उसके आगे ओकार की मात्रा वाले शब्द है। ओकार की मात्रा वाले शब्द में मोर, तोप, चोट, तोता, जोकर, भोजन, होटल, ये सब क्या है? ओकार की मात्रा वाले शब्द है। औकार की मात्रा में क्या है बच्चों? औकार की मात्रा में कौआ, नौका, चौकी, लौकी, नौकर, चौका, 64, 14, ये सब क्या है? औकार की मात्रा वाले शब्द है। अब आगे अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द। अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द में क्या है बच्चों? अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द कल आप लोग पढ़े हैं। क्या है उसमें? रंग, भंग, दंग, जंगल, पतंग, पलंग, ये सब क्या है? अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द है। अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द सबको याद हो गया? आज आप लोग क्या पढ़े हैं? चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द क्या पढ़े हैं बच्चों? चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को आकार की मात्रा वाले शब्द से लेकर
चंद्र बिंदु वाले शब्द तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द भी एक बार हम बोल दें आप लोग को। आंख, दांत, चांद, और क्या है, गांव, अंगूठा, बांसुरी, चांदनी। म्यूट कीजिए। ओके बच्चों, बाय बच्चों। अब फिर अगले दिन मिलेंगे, हम पाठ 17 लेकर आएंगे।